ये आज लाया हूं मैं आपके लिए 3 डायमेंशन से क्वेश्चन 10 की 2 वीडियो देंगे, 20 क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट। इसमें आपके लिए मैं डायरेक्शन क्वेश्चन लाया हूं, कुछ क्वेश्चन प्लेन के होंगे और स्ट्रेट लाइन के भी होंगे और स्पेयर के भी होंगे। यहां से आपको 20 क्वेश्चन 10 की 2 वीडियो देने वाला हूं और इससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। इससे बाहर क्वेश्चन भी बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला आपको। तो आप चाहे टीजीटी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीजीटी तैयारी कर रहे हैं, एलटी कर रहे हैं, जीआईसी कर रहे हैं या जेई का ही एग्जाम क्यों नहीं दे रहे हैं, इससे बाहर क्वेश्चन कम से कम टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी में तो नहीं मिलने वाला। इन 20 क्वेश्चन को करेंगे, इससे बाहर करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन, फिलहाल तो क्वेश्चन मेरे पास 4 है, 6 क्वेश्चन और दूंगा इस वीडियो में, 10 देने वाला हूं। क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। If the line x1 is 1/2, y plus 1/3, z1 is 1/4 and x1 is 3, y minus k/2, z/1 intersect। लाइन का क्वेश्चन है, मिक्स है सारे, कौन सा कहां आ जाए पता नहीं। तो ये लाइन का क्वेश्चन है। देन द वैल्यू ऑफ k। दो लाइनें हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या कंडीशन होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए फिलहाल तो मैं फॉर्मूला आपको लिख देता हूं, लेकिन डायरेक्टली ही करेंगे। देखिए 0 होती है, फॉर्मूला याद भी नहीं करना, फॉर्मूले की कोई जरूरत भी नहीं है, सिर्फ पॉइंट हटा देंगे। 3 में से यहाँ पर निगेटिव होना चाहिए बस। अगर निगेटिव नहीं है तो वो निगेटिव बन जाएगा, यहाँ पर निगेटिव है तो ये पॉजिटिव बनेगा। 3 में से 1 घटा देंगे, k में से यहाँ पे ये निगेटिव बनेगा, k - 1 तो +1 बन जाएगा और z है यहाँ पे 0, तो 0 में से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 - 1, ठीक है। और ये नीचे इनके 2, 3 और 4 ये इनके ds लगा देंगे और 1, 2, 1 सोल्व कर लेंगे, मिलेगा आपको 0 मिल जाएगा। 0 तो होगा क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही है, तो 2 और k + 1 और -1 2। इतना लेंथी आपको नहीं करना है, सीधी डायरेक्टली ये वाली लाइन लिख सकते हैं आप चाहें तो इसे थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। कितना हो गया, 3 - 8 और प्लस के हो जाएगा k + 1 और मैं यहाँ पे अगर प्लस लिखता हूँ, चलिए माइनस लिख लेता हूँ, k + 1 हो जाएगा तो ये छिप जाएगा 2 - 4 और ये हो जाएगा -1 और ये छिप जाएगा 4 - 3 बराबर 0। 5 दूनी 10 और ये बचेगा आपके पास -2 +2 2k + 2 और ये 4 में 3 जाएगा 1 -1 बराबर मिलेगा आपको 0। तो हमारे पास कुल मिलाकर कितना आया, 2k और 10 और 1 11 और 11 में से 2 गए तो -9 बराबर 0। डेट इज k की वैल्यू 9/2 मिलेगी हमें। ऑप्शन है हमारे पास बी ठीक। ज्यादा लेंथी नहीं करना है, ये लाइन डायरेक्टली ये वाली लाइन आप लिख सकते हैं। दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो डायरेक्टली ये पॉइंट हटाने हैं, इसमें से इसे घटाना, इसमें से इसे घटाना, इसमें से इसे घटाना। यहाँ पे 0 है, यहाँ पर क्या था, 0 था। थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है वहां पे माइनस का होता है ये, तो अगर यहाँ माइनस नहीं है तो उल्टा बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो थोड़ा सा ये ध्यान देना और बाकी कुछ नहीं है। ये लाइन के क्या है आपके पास, डायरेक्शन कोसाइन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आईआईटी 2004 में भी आया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी है, ये टीजीटी में आया हुआ, ये भी टीजीटी में आया हुआ, ये भी टीजीटी में आया हुआ। ये सब मैंने टीजीटी से ही छाट रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है टीजीटी में क्या क्या आया हुआ है। ज्यादा मुझे बुक पढ़ने की या बुक में ऐसी बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है कि जिसमें टीजीटी के क्वेश्चन आया हो। मुझे ऑलरेडी पता है टीजीटी में क्या क्या पिछले कुछ समय से 20 साल से आया हुआ है, क्योंकि मैंने टीजीटी का एग्जाम दिए हैं 2-3 बार, तो मुझे पता है क्या क्या आया हुआ है। क्वेश्चन रटे हुए हैं, क्वेश्चनों को भी पता है कि हाँ ये टीजीटी में आया हुआ है। तो क्वेश्चन, ए वेरिएबल प्लेन x/a प्लस y/b z/c बराबर 1 है एट यूनिट डिस्टेंस, यूनिट मतलब 1 फ्रॉम ओरिजिन से कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो प्लेन जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस ABC पे कट्स काटता है और सेंट्रोइड है xyz, सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को। एक प्लेन है जो xyz एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस से काटता है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ABC काटता है, और उसकी जो सेंट्रोइड की इक्वेशन है कुछ इस प्रकार है। ये वाली इक्वेशन सेंट्रोइड की है और उसने ये भी कहा है कि
जो प्लेन है उसके ओरिजिन से प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो वो जो डिस्टेंस है वो 1 है। ठीक है, तीन बातें इसने बोली है। एक प्लेन है जो एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ एबीसी के इंटरसेप्ट काटता है। दूसरा उसने सेंट्रोइड की बात करी है, इक्वेशन ऑफ सेंट्रोइड दे रखी है ऑलरेडी, ये इक्वेशन ऑफ सेंट्रोइड उसने बोला है। तीसरी उसने कंडीशन बोली है कि आप जो प्लेन के ओरिजिन से सेंटर से और प्लेन पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वहां से जो डिस्टेंस निकल कर आएगी वो 1 यूनिट निकल कर आएगी। ये तीन चीजें इसने बोली है, तो उसने कहा के निकालिए। देखने से लग रहा क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन में है कुछ नहीं करने के लिए, तो हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए हमारे पास सबसे पहले तो प्लेन पर बात करेंगे। ये हमारे पास एक प्लेन है क्वेश्चन में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई सी भी ले लीजिए, एक्स वाई जेड एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिस्टेंस ए है, अगर इसे मैं बी मान लूँ तो इसे सी मान लूंगा, तो मैं इसे वाई एक्सिस ले लूंगा, इसे मैं जेड एक्सिस ले लूंगा। ठीक है, अच्छा अब ये ए बी सी मान लेते हैं, एक्स एक्स पे ए, वाई एक्स पे बी काटता, जेड एक्स पे सी काटता। अच्छा इसने कहा कि इससे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, और वो 1 यूनिट डिस्टेंस है, और ये ओरिजिन है 0 0 0। ओके, ये ओरिजिन है, ये 1 यूनिट डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का कोई नाम चले हम दे देते हैं। ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 दे रखी। अब उसने सेंट्रोइड बोला तो चलो वही सेंट्रोइड भी मान लेते हैं जी, और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट उसने बोल रखे कि एक्स वाई जेड मानने हैं आपको। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन जो क्वेश्चन में दे रखी है वो उसने दे रखी है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस के जेड अपॉन सी बराबर एबीसी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पर कटे हुए इंटरसेप्ट है, लेंथ है, इंटरसेप्ट लेंथ। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए 0 0, इसके हो जाएंगे 0 बी 0, और इसके हो जाएंगे 0 0 सी। ठीक है, जी क्या है? जी मैं लैंग्वेज थोड़ा लिख देता हूँ। जी सेंट्रोइड, जी क्या है हमारे पास? सेंट्रोइड है, और जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? एक्स वाई जेड। और सेंट्रोइड आप जानते हो कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 0, ये x1 x2 x3 है, 0 प्लस a प्लस 0 अपॉन 3, कुल मिलाकर आ जाएगा a अपॉन 3। अगर यहाँ से आप a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3x, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3x। सिमिलरली b की वैल्यू भी 3y आ जाएगी, और c की वैल्यू आ जाएगी 3z। ABC निकल गए, इनका रोल है, इनका काम है, इसलिए ये निकालने पड़े। और उसने क्वेश्चन में सीधा सीधा एक ही बात ये बोली है कि ओरिजिन से प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला है, जो डिस्टेंस है वो 1 है। माना परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है, और ये होता है ax1 प्लस के by1 प्लस के cz1 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन अंडर ax1 by1 cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये प्लेन से इस पे परपेंडिकुलर डाला है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन दे रहेगी ये क्वेश्चन में उसने, और ओरिजिन है 0 0, तो पहली वैल्यू 0, दूसरी 0, तीसरी 0, डी की वैल्यू इधर ले जाइए तो माइनस हो जाएगा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। a की जगह जो dr से 1 अपॉन है, 1 अपॉन a स्क्वायर, 1 अपॉन b स्क्वायर, 1 अपॉन c स्क्वायर। उल्टा कर देंगे और स्क्वायरिंग भी कर देंगे, तो 1 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, 1 अपॉन c स्क्वायर, सीधा 1 मिल जाएगा। और एबीसी देखिए मुझे पहले से ही पता, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं तो 9 एक्स स्क्वायर, 9 वाई स्क्वायर और 9 जेड स्क्वायर बराबर 1 मिल जाएगा। 9 को अगर इधर ले जाऊं तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन वाई स्क्वायर, 1 अपॉन जेड स्क्वायर बराबर 9 मिल जाएगा। और इसकी कंपेयरिंग में सीधी सीधी उसने तो ऑलरेडी दे रखी है इक्वेशन ऑफ सेंट्रोइड, उसने तो ऑलरेडी ये दे रखी है कि इक्वेशन ऑफ सेंट्रोइड तो ये है। ठीक है, हाँ हमने ये निकाली है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो कुछ नहीं है, कंपेयरिंग दोनों की करेंगे तो देखने से मिल जाएगा कि मुझे यहाँ पर 9 मिलेगा, तो यहाँ पर मुझे k मिलेगा, तो मेरे पास k की वैल्यू सीधी सीधी कितनी बन जाएगी? k की वैल्यू मुझे 9 मिल जाएगी। ठीक है, तो k की वैल्यू मुझे मिलेगी 9, ऑप्शन है मेरे पास ये वाला। ठीक है, अब मुझे यहीं से पता चल जाएगा आंसर क्या आएगा। इनका तो स्क्वायर करना ही करना है, मुझे सोल्व नहीं करना था क्वेश्चन को, हमें सोल्व नहीं करना था। क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि आंसर 9 आ जाएगा, क्योंकि जो सेंट्रोइड है वहां पर 3 तो आता ही आता है, तो 3x 3y 3z तो आएंगे, इनको स्क्वायर करेंगे 9 बन जाएगा कहीं ना कहीं। ऐसी थोड़ा सा आंसर मार देंगे, बस कंफ्यूजन था 9 और 1/9 में। तो ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन कर ही लेंगे आप आराम से। एग्जाम में थोड़ा ध्यान भी रखने पड़ते हैं, अब आप सोल्व कर लेंगे फिर ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द लाइन्स, एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड द प्लेन दिस। एक लाइन है और एक प्लेन है, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। लाइन थोड़ा सा ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को, लाइन और प्लेन के बीच में साइन थीटा लगता है फॉर्मूले में, कोस थीटा से निकलता।
प्लेन लाइन और प्लेन के बीच में कोस थीटा से नहीं साइन थीटा से, क्योंकि हम कोस 90 माइनस थीटा करते हैं उस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए, तो वो साइन बन जाता है। तो सीधा सीधा मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। मेरे पास फॉर्मूला है साइन थीटा बराबर होता है ए एल बी एम और सी एम अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और ये होता है एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। प्लेन हो, डायरेक्शन कोसाइन हो, स्ट्रेट लाइन हो या स्फीयर हो, ये मैंने डिटेल से बहुत पढ़ा रखे हैं पहले, काफ़ी लेंथी वीडियो भी बना रखी है। प्ले लिस्ट देखेंगे तो आपको सारे मिल जाएंगे, वहाँ पढ़ लीजिए आप अगर डिटेल से पढ़ने हैं तो। वहाँ पूरा चैप्टर डिटेल से समझाया विद कॉन्सेप्ट के। तो फिलहाल तो डायरेक्टली ऐसे ही करेंगे, ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, हमारे पास ए बी सी कितने हैं? देखिए एलिमेंट जो होता है ना, ये होता है एल एक्स प्लस के एम वाई प्लस के एन जेड बराबर पी, प्लेन की इक्वेशन होती है। तो यहाँ से ये एल हो गया 1, एम हो गया 1 और एन एब्सेंट है, पी का काम है ही नहीं क्वेश्चन में। और ये डी आर्स हो गए ए बी सी, इसके किसके लाइन के। तो ये डी आर्स और लाइन एक साथ लगा देते हैं, तो साइन थीटा बराबर कितना मिल जाएगा ए एल। अब ए की वैल्यू कितनी है 2 है और एल की वैल्यू है 1, तो 2 आया। बी एम, बी की वैल्यू कितनी है 1 और ये भी 1 है, तो 1 आया। और वो एब्सेंट है सी एन, एन एब्सेंट है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 2 4 1 4 ये मिल जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1 + 1, ठीक है। तो आ जाएगा 3 4 4 8 9 3 और नीचे आ गया √2 1/√2, ये हो गया साइन 45 डिग्री। तो थीटा बराबर है सीधा सीधा 45 डिग्री, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आया हुआ है टीजीटी में, आप चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं जरा, क्या है। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन दिस एंड दिस, इन दोनों लाइन की डायरेक्शन रेशियो निकालना है। डायरेक्शन रेशियो निकालना है, ना कि डायरेक्शन कोसाइन। पहला रेशियो बनाए जाते हैं फिर कोसाइन बनाए जाते हैं। तो लेकिन दो लाइनों का, अब दो लाइन दे रखी है। अब दिक्कत ये है कि ये तो इन दोनों लाइनों की एक सिमेट्रिकल लाइन बनाओ, जो नीचे आएगा वो डी आर्स आ जाएंगे। सिमेट्रिकल लाइन समझते हैं ना, वही एक्स माइनस अल्फा 1/l और आप वाई माइनस बीटा 1/m जेड माइनस गामा 1/m, इस तरीके से जो मैंने लिखी थी अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान लीजिए, या तो सिमेट्रिकल लाइन बना लो इनकी, तो वो लाऊंगा फिर उसी से उससे फिर डी आर्स निकालेंगे। अब दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन इतने लेट कर लीजिए। लेट L11 कोई लाइन है और दोनों पर क्या है परपेंडिकुलर। लेट LMN बी द डियार्स नहीं डिसीज, बी द डिसीज ऑफ एनी लाइन एंड परपेंडिकुलर ऑन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। मतलब कोई लाइन है जिसके डिसीज एलिमेंट है और इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। और देखिए ये क्या, ये इस लाइन के क्या है यहाँ पे, ये क्या है देखिए L, ये क्या है इसके डिसीज है, तो इसके साथ ले लूंगा, एक बार इसके साथ लूंगा। इसके यहाँ 1 -1 और 1, इसके यहाँ 1 -3 और -6, तो हो जाएगा सीधा सीधा लिख देता हूँ L × 1 M × -1 N × 1 बराबर 0। अब इसके साथ ले लो L × 1 M × दिस और N एब्सेंट है बराबर 0। सोल्व कर लो, बस आंसर ही आंसर है। सोल्व करेंगे ये छिप जाएगा, इसकी इससे कर देंगे 0, इसकी इससे कर देंगे प्लस का 3 हो जाएगा, और ये आता है नेगेटिव m, इसकी इससे करेंगे 0, इसकी इससे करेंगे तो -1 आना चाहिए, ये आएगा 0, ये आएगा -1, ठीक है। और n और ये आ जाएगा, इसकी इससे करेंगे -3 और -3 और करेंगे तो +1, तो सीधा सीधा हो जाएगा। सीधा सीधा लिख दूँ आंसर L/3, माइनस से माइनस कर दिया M/1 और N/-2। तो जो डीआर से निकले हैं वो 3 1 -2 आए। डायरेक्शन रेशियोज निकाले मैंने 3 1 और -2, 3 1 -2 ये आए। और डिसीज बनाने ये तो डीआर्स हैं, ये क्या है हमारे पास डीआर्स ऑफ लाइन है 3 1 और -2, ठीक है। और इसके डिसीज अगर बनाने हैं तो डिसीज भी बन जाएंगे, 3 3 9 3 3 9 1 और 4 14, वो स्क्वायर करके इन सबका स्क्वायर करके अंडरवुड ले लेंगे, सबके नीचे लगा देंगे तो डिसीज बन जाएगा। तो 3/√14 डिसीज बन गया, 1/√14 और माइनस का 2/√14, ये बन जाएंगे डिसीज। डिसीज निकालने नहीं थे, डीआर निकालने थे क्वेश्चन में। क्वेश्चन 4 हो गए, ठीक है। आ गए, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। 6 तो लाएंगे 10 तो पूरे करेंगे ही करेंगे। चलिए आगे चलते हैं।
और हाँ, आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और वीडियो भी यहाँ वॉच कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। अच्छा है, मेरे चैनल से भी पढ़िए, कुछ मेरे चैनल से भी मिलेगा, औरों के चैनल से भी पढ़िए। किसी एक चैनल से तो तैयारी करेंगे नहीं, आप कर ही नहीं रहे होंगे और करनी भी नहीं चाहिए। सब चैनल पढ़िए, कहीं से कुछ अच्छा मिलेगा, कहीं से कुछ अच्छा मिलेगा, कहीं से कुछ अच्छा मिलेगा। सबसे पढ़िए, सबसे सीखिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। मेरे चैनल से भी पढ़ लीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर करेंगे डिस्कस। और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक प्लेन है x प्लस 2y माइनस जेड बराबर 4 कट्स द स्फीयर, कट कर रहा है स्फीयर इतने को इन ए सर्किल, सर्किल की फॉर्म में ऑफ रेडियस, रेडियस ऑफ सर्किल निकालनी है आपको। क्या होगी? तो एक स्फीयर है और एक प्लेन है जो मिलकर क्या बनाते हैं? सर्किल बनाते हैं। जहां स्फीयर मिल जाए और प्लेन मिल जाए वहां बनता है सर्कल। s प्लस पी लैम्डा बराबर 0। अगर आपको स्फीयर पता है और प्लेन पता है, इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालनी है, तो s प्लस पी लैम्डा बराबर 0 लगा दीजिए, इक्वेशन ऑफ सर्किल निकल जाएगा। लेकिन उसने पूछा है रेडियस ऑफ सर्किल कितनी होगी। आसान सा क्वेश्चन है, आसान ही आंसर आने वाला है। तो देखिए रेडियस ऑफ सर्किल क्या होने वाली है। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस। भाई हमारे पास ये है स्फीयर, ठीक है। अब इसमें प्लेन बनाते हैं। प्लेन बन गया हमारा ये क्या है हमारा? प्लेन। नहीं लग रहा ना प्लेन? तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा नीचे को कर लेंगे तो थोड़ा सा और प्लेन सा लग जाएगा। ये अब तो सही है ना? ये प्लेन है। अच्छा ये क्या है? ये है आपके पास, ये है आपके पास स्फीयर का सेंटर। चलिए ठीक है, ये क्या है फिर स्फीयर की? भाई ये है स्फीयर की त्रिज्या, रेडियस। अच्छा ये क्या है? ये है स्फीयर के सेंटर से प्लेन पर डाला गया परपेंडिकुलर। नाम दे दूं ओ ए, चलिए पी दे देते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्किल निकालनी है तो भैया रेडियस ऑफ सर्किल तो मेरे लिए तो ये है ना, एपी निकालना है मुझे। अब एपी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। एपी निकालने के लिए कहीं से ओए निकाल लाओ और ओपी निकाल लाओ। ओए क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं निकाल लूंगा। ओपी क्या है? ओपी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन प्लेन फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर से प्लेन पर डाले गए लंब की लंबाई, वो भी निकाल लूंगा। तो भाई अब हम करें कैसे क्वेश्चन? स्टार्ट कहां से करें? यहां से करते हैं, ठीक है। यहां से कर लेते हैं। तो इसकी कंपेयरिंग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस के 2wz प्लस के d बराबर 0 से। तो मेरे पास सेंटर ऑफ स्फीयर निकालने हैं तो मुझे आएंगे -u -b और -w। तो ये आया x का करेंगे हाफ, निगेटिव है तो लिखूंगा पॉजिटिव, बाई b है मेरे पास absent, w का करूंगा हाफ और लिखूंगा निगेटिव, x y z ये आएंगे मेरे पास सेंटर। कितने आ गए? 1/2 और 0 और -1/2। अच्छा रेडियस ऑफ स्फीयर निकाल लूं? निकाल सकते हैं। d कितना है? d कितना है? d है मेरे पास -2। तो रेडियस ऑफ स्फीयर OA बराबर हो जाएगा u स्क्वायर b स्क्वायर w स्क्वायर माइनस t। ये भी निकाल लेते हैं। u स्क्वायर 1/4, 0 1/4 और माइनस t मतलब +2। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 + 1 + 8/4। कुछ गड़बड़ है? कुछ ठीक है। 4 दूनी 8, 8 और 1 9 10। तो चलिए 10/4 लिख देता हूँ, मतलब 5/2 लिख देता हूँ फिलहाल, तो देखेंगे बाद में जैसे भी होगा। अब क्या करेंगे? ओपी। ओपी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन ओ फ्रॉम प्लेन। वो क्या होती है? ax1 प्लस के by1 प्लस के cz1 प्लस के d/√, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। निकाल लेते हैं। ax1, a कितना है? प्लेन कहाँ गया? प्लेन ये है a b c and d, ठीक है। निकालें। OP बराबर ax1 by1 और cz1, x1 by z1 ये है, और a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर -1 और d बराबर -4। लिख दूं? a बराबर 1,
और 1/2, b बराबर 2 इंटू 0 एक्स वाई जेड -1, और ये कितना है -1/2, डी कितना -4 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कर देते हैं 1 1 1। चलिए देखते हैं कितना है 1/2, ये तो 0 हुआ, और ये आया 1/2 -4 अपॉन 4 5 6 रूट 6, मोड ले लेते हैं, ठीक है, निगेटिव ना आए, तो आ गया 3 अपॉन रूट 6, ठीक है, 3 अपॉन रूट 6 ओपी। चलिए ओपी भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, एपी निकालना। पाइथागोरस थ्योरम में लगा लेते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस है ओए, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब 5/2 रूट 5/2 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर ओपी स्क्वायर, ओपी स्क्वायर 9/6 ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। चलिए हमारे पास आएगा 5/2 माइनस के 9/6 बराबर एपी स्क्वायर, तो 6 15 माइनस 9/6 बराबर एपी स्क्वायर, 6/6 बराबर एपी स्क्वायर कट गया, एपी बराबर आया 1। एपी सर्किल की रेडियस है और वो आई है 1, और रेडियस ऑफ सर्किल तो पूछा था, यही आंसर है, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्किल तो पूछा था, यही आंसर है। क्या करा हमने, हमें ये क्या है स्क्वायर ऑफ रेडियस पता थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑन प्लेन पता कर लिया कितना होगा, और हमने ट्रेन लगा दिया फिर पाइथागोरस थ्योरम में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। टीजीटी में आया हुआ, ये भी टीजीटी में आया हुआ, ये भी पीजीटी में आया हुआ, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन इमेज का, सारे तो क्वेश्चन आए हुए हैं, लिखता नहीं हूँ खाली टीजीटी पीजीटी, क्योंकि मुझे याद है कौन क्वेश्चन आए हुए हैं टीजीटी में। बहुत तैयारी, बहुत रिवाइज कराया मैंने भी, जब मैंने तैयारी करी थी तो, और सब रट लिया है सही से करके, आप भी रटेंगे, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो 2 लाइन्स x बराबर दिस एंड z बराबर दिस एंड अनदर लाइन्स x बराबर दिस एंड z बराबर दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो कंडीशन कौन सी सही होगी, 2 लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो अगर डीआर्स दिए हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 लगा देते हैं, और डीसी दिए हों तो l1 l2 m1 n2 n1 n2 बराबर 0 लगा देते हैं। जैसा आपको मन हो वैसे कर लीजिए, फिलहाल तो लाइनें देखने में अच्छी नहीं लग रही, इन्हें अच्छा बना लेते हैं, बढ़िया करके लाइन बनाते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो लाइन कैसे बनेगी सोचने वाली तो ये वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम करेंगे डिस्कस। तो 6 में लाइन क्या होगी, चलो देखिए 6, देखिए ऐसा करिए, थोड़ा लाइन बना लेते हैं, b को उठा के थोड़ा इधर ले जाइए, तो x माइनस बी मिल जाएगा, x माइनस बी, तो बराबर में क्या बचेगा, बराबर में बचेगा ए वाई, एक्स माइनस बी बराबर ए वाई, ए को उठा के नीचे ले आऊंगा तो बराबर बचेगा वाई। अनदर इक्वेशन जेड माइनस डी उठा के इधर ले गया, सी को नीचे ले आया, सी अकेला रह गया वाई के साथ, बराबर में फिर वाई आया, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये भी वाई के रहा और ये भी वाई के रहा, क्यों ना दोनों को मिला दूं, तो मिलाऊंगा तो मिलेगा एक्स माइनस बी अपॉन ए, वाई माइनस 0/1 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, और जेड माइनस डी बटे सी, कितना अच्छा लग रहा है, ये बनी है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म। अब आगे चलते हैं, अब इस पर बात करेंगे, इसी पे अगर बात करेंगे तो x मान ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे आगे बीच के लिख देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, d डैश अपॉन c डैश है, क्योंकि दोनों इक्वेशन एक ही है, खाली डैश लगा दिया, यही है ना, और तो कुछ अंतर है ही नहीं ना, तो मैंने भी डैश लगा दिया। बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर, फॉर परपेंडिकुलर, अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, da1 a2 प्लस b1 b2 प्लस के c1 c2, सबको याद है 0 होता है, दिस एंड दिस और दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस बराबर 0। क्वेश्चन में कह रहा है इसे उठा के इधर लेके जाइए, भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो क्वेश्चन में कह रहा है इसे उठा के इधर लेके जाइए, तो ढूंढा हमने ऑप्शन, हमें मिल गया ऑप्शन नंबर डी। अरे ये भी बड़ा कंफ्यूज कर देता, ज्यादा जल्दी भी मत करिए कि 1 नंबर गया, थोड़ा इसका भी ध्यान रख लीजिए, -1 का भी पता चला +1 ठोक दिया हमने, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कभी से लगाया जाए, पता चला क्वेश्चन भी आता था 1 नंबर गया। क्वेश्चन नंबर करेंगे 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन द प्लेन, इस पॉइंट के प्लेन पर इमेज निकालिए। तो क्वेश्चन तो लेंथी है और मैंने इमेज का क्वेश्चन डिटेल से कई बार करा भी रखा, तो फिलहाल तो मैं ऐसा नहीं कराने वाला, मैं तो सिर्फ डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा। तो मैं सिर्फ एक इमेज बना लेता हूँ, ये मेरी इमेज है और ये पी कोई पॉइंट है और माना इसकी इमेज बनती है क्यू। हमेशा अगर इमेज का क्वेश्चन होगा तो एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू बनेगा हमेशा, तभी आप इमेज निकलेगी कि क्वेश्चन तभी सोल्व करेंगे। तो इसके जो पॉइंट है वो है -1 और 3 और 4, ठीक है। और ये पॉइंट क्यू हमें निकालना है और वो पॉइंट क्यू क्या होगा, दिस एंड दिस, कोई सा भी हो सकता है पॉइंट क्यू, लेकिन इतना पता है कि एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, अर्थात इन दोनों का मिड पॉइंट एम आएगा। ए हम जानते हैं इमेज के लिए, एम क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो क्यू क्या है, आंसर है, क्योंकि इसकी इमेज क्या है, क्यू है, ये इमेज है, ये क्यू क्या है, इसकी इमेज है। हाँ पी की इमेज क्यू निकालनी है, क्यू क्या है, अच्छा पी क्यू का मिड पॉइंट एम है, ठीक है। तो क्यू आंसर है हमारे पास। अब आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो हम क्यों ना करें ऑप्शन से कर लें, क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट एम है ना, और इन दोनों का मिड पॉइंट एम है, और एम कहाँ लाई कर रहा है, प्लेन पर, और प्लेन क्या है x - 2y = 0। तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो और यहाँ रखते चले जाओ, जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर। ये वाला आप खुद कर लेंगे, ये भी खुद करिए, एग्जाम में तो चेक करने पड़ेंगे सारे, इसे भी करके देखिए, लेकिन कोई से आएगा नहीं, मुझे पता है किसी से नहीं आएगा, आप खुद कर लीजिए, मैं तो इससे चेक करूंगा। ये जो है ऑप्शन डी से चेक करेंगे तो मिड पॉइंट निकालेंगे, तो देखिए क्या आने वाला है। 9/5 के साथ कितने ऐड करूं, -1, उसका हाफ करूंगा तो कितना आ जाएगा 5, 9 में से 5 के 4/2 हाफ कर दिया तो 2 बनेगा, और माइनस के x के बाद y है तो माइनस के 31/5 के साथ ऐड करूंगा +3 और उसके साथ करूंगा हाफ, तो 5 के 15 और 15 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 2, और 2 से 2 को डिवाइड करूंगा 1, और जेड की जरूरत नहीं क्योंकि जेड यहाँ रखना नहीं है, ठीक है। अब ये पॉइंट यहाँ पर रख देता हूँ, देखिए x की जगह 2 रख दिया और y की जगह ये x है, ये y है, और जेड मैंने निकाला नहीं है, जेड मैंने निकाला ही नहीं है, तो ये आ जाएगा -2, एक कट गया बराबर में 0 आ गया, सेटिस्फाई कर गया ये वाला पॉइंट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इमेज निकाल रहे हैं वो और दिस, उसका मिड पॉइंट इस प्लेन पे लाई करेगा, तो इसकी इमेज निकाल रहे हैं, ये आंसर आएगा। आंसर इनमें से कोई सा भी होगा, इन दोनों के मिड पॉइंट इस पर लाई करेंगे। अब ये चेक करके देख लीजिए कि मिड पॉइंट कौन सा लाई कर रहा है। सॉल्व तो हम नहीं करने वाले, सॉल्व करना तो वीडियो और है मेरी पड़ी हुई, वहां पर आप चेक कर ले, देख लेंगे सोल्यूशन कैसे कर रहा है। चलिए क्वेश्चन हो गया हमारे पास 7 कंप्लीट। अब हम चलते हैं 8, 9 है। ये है आपके पास स्पेयर है और ये स्पेयर का क्या है, डायमीटर है, और इसका एक एंड दे रखा है 2, 3, 5 और अनदर एंड हमें फाइंड करना है, माना x, y, z है, और p क्या है, कोई मिड पॉइंट है, मतलब सेंटर ऑफ स्पेयर है, सिंपल सी बात है। तो हमें क्या चाहिए, हमें सेंटर ऑफ स्पेयर ही चाहिए। सेंटर ऑफ स्पेयर बताइए कितने होंगे, -u - b - w होते हैं, -u - b - w होते हैं, अभी बताएं। तो सबके साइन चेंज कर देंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे तो आएगा 3 और 6 और 1, ओके। क्योंकि इसकी कंपेयरिंग करेंगे x² y² z² + 2ux + के 2vy + के 2wz + के d = 0 से, और सेंटर होते हैं -u - b और -w। अब ये देखिए मिड पॉइंट होता है इसका AB का, तो P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो सिंपल सी बात है निकल जाएगा दूसरा एंड। मिड पॉइंट की कंडीशन लगा दीजिए, x + 2/2 = 3 और y + 3/2 = 6 आ जाएगा, और z + 5/2 बराबर आ जाएगा 1। तो यहाँ से आ जाएगा 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 मतलब 4, और यहाँ से आ जाएगा y बराबर 2 × 6 = 12 मतलब 9, और यहाँ से आ जाएगा z बराबर 2 और 2 - 5 - 3, तो 4, 9 - 3, अनदर एंड बन रहा है हमारे पास 4, 9 - 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा अलग तरीके से होना चाहिए, लेकिन हमें तो थोड़ा सा हम कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली करेंगे ऐसी। द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस दिस, किसी वेक्टर का जो
प्रोजेक्शन दे रखा है 6, 3 और 2 दे रखा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस पे, तो उसके वेक्टर के डायरेक्शन को साइन निकाल रहे हैं, तो हमें ज्यादा मेथड नहीं करना, 6, 3, 2 का स्क्वायर का नोड ले लेना और सबके नीचे लगा देना, तो कितना आ जाएगा 36, 9 और 4, 36 और 40 में 49, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, सबके नीचे लगा देंगे 6/7 और 3/7 और 2/7, यही आ गए डायरेक्शन कोसाइन। ऑप्शन है 6/7, 3/7, ऑप्शन तो कहीं मिल ही नहीं गया, क्या मैंने गलत लिखा, 6/7, 3/7 और 2/7, कहीं पे गड़बड़ है, ये दोनों ऑप्शन एक से कैसे हो गए, 6/7, 3/7, 2, चलो यहाँ से माइनस हटा देते हैं, आप सही है, ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। 10 क्या कह रहा है आपसे, अल्फा बीटा गामा एंगल विच ये डायरेक्टेड लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक लाइन है जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा और गामा के एंगल बनाती है। ठीक है, तो आप बताइए कि साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा कितना होगा। हम जानते हैं, हम प्रूव कर चुके हैं कि कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा के एंगल बनाती है, तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन होती है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर डिस्कस। क्या होती है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस के कोस स्क्वायर बीटा प्लस के कोस स्क्वायर गामा बराबर 1, या कह दीजिए एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, जहां पर लाइन के डिसीज है, एलिमेंट लाइन के क्या है, डिसीज है, तो एलिमेंट में लिख दीजिए, या कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा बराबर 1 लिख लीजिए, ये हम जानते हैं। लेकिन साइन में आंसर देना है तो सबको कन्वर्ट कर लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1, और 1, 1, 2 और 3, 1 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, तो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा बराबर, हमें इसका आंसर मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, तो ऑप्शन ये है। ठीक है, ठीक है, कभी कभी आंसर में क्वेश्चन में कोस की फॉर्म में भी आ जाता है, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, cos स्क्वायर अल्फा को cos 2 में चेंज कर दीजिए, cos स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1 प्लस cos 2 अल्फा अपॉन 2, 1 प्लस cos 2 बीटा अपॉन 2, 1 प्लस cos 2 गामा अपॉन 2 बराबर ना, थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, वहां से आंसर मिल जाएगा। 2 क्वेश्चन हो गए। एक और होता है कभी कभी डायगोनल का क्वेश्चन दे देता है, एक लाइन है और जो आपके पास क्यूब है और उसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा के एंगल बनाया जाता है एफडी डायगोनल से, तो उसका आंसर शायद ये आता है, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर, साइन में नहीं आता है, कोस में आता है, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा और कोस स्क्वायर डेल्टा बराबर 4/3 आता है उसका आंसर। एक ये वाला क्वेश्चन भी याद कर लीजिए, 4/3 आएगा। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 10 हो गए, इतने रहने देते हैं आज, फिर नेक्स्ट में 10 क्वेश्चन और हैं, उन्हें भी ले आते हैं। 20 क्वेश्चन सफिशिएंट है आपके लिए, आज नहीं रहते हैं। तो नमस्कार।